बुराई करे तो आप लड़ना नहीं, आप जवाब मत देना, धीरे से सेम टू यू कह देना। कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, गणेश या सावित्री? सच में आप लोग कमेंट करके बताइए। एक एंगल से देखा जाए तो गणेश विलन दिखता है और एक एंगल से देखा जाए तो सावित्री विलन दिखती है। इतनी बेवकूफ़ तो नहीं सावित्री कि जिसको इस तरह से पाबंदियों में रखा जाए और वो पाबंदियों में रहकर इतना कुछ झेले। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है सोशल मीडिया पर, और मैं इसीलिए आई रिएक्शन, मैंने इसीलिए चैनल चुना कि ऐसे लोगों के ऊपर ही मैं रिएक्ट करूँगी जो लोग झूठ परोसते हैं, झूठा बनाते हैं सिर्फ ब्लॉगिंग के जरिए। कुछ लोग आएंगे मुझे फिर से कहने कि वो गरीब है। गरीब नहीं है भाई साहब, गरीब उसको कहते हैं जो सड़क पे बैठकर, जिनके सर पर छत नहीं होता है। गरीब वो हैं जिनको कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं। गरीब वो है जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। एक्चुअल में गरीब वो हैं। वो भी गरीब नहीं है जो मजदूरी खेतों में करके और खाते हैं। कम से कम वो मजदूरी करके खाते तो हैं। गरीब उन्हें कहेंगे जिन्हें 2 वक्त की रोटी ना मिले, कपड़ा ना मिले, मकान ना मिले। जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, सब सिचुएशन में वो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो किस एंगल से मैं पूछूं आप लोगों से कि ये गरीब किस एंगल से हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे। और जो कह रहे हैं क्यों पीछे पड़ी हो, क्यों पीछे पड़ी हो, अपना कंटेंट नहीं बनाऊंगी मैं, नहीं बनाऊंगी मैं अपना कंटेंट। ऐसे लोगों को एक्सपोज करती रहूंगी। तो सावित्री का फिर से टॉपिक आया है घर छोड़ने को लेकर। आखिर क्यों? और ये बार बार ये टॉपिक क्यों लेकर आती है सावित्री, जबकि इसको पता है कि उस घर से इसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अपने पति के रग रग से वाकिफ है कि उसका पति बाहर लेकर कहीं जाने, खुद ही अपने बातों में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ। कल के वीडियोस में बोला कि अब हम शिफ्ट होने वाले हैं, पता नहीं कहाँ, नागपुर के आसपास या नागपुर, पता नहीं, जो भी है। कब बहन जी, कब शिफ्ट होने वाली हैं, थोड़ा बताइएगा। ये कब तक झूठा कंटेंट बनाते रहोगे? इनके पास झूठा कंटेंट रहता नहीं है, तो ये झूठा कंटेंट कीड़ों के ऊपर बनाती हैं। बेचारे कीड़े कब के चले गए और ये कीड़ों का पीछा खुद नहीं छोड़ रही है। वो भी सोच रहे होंगे कि भैया मैंने किसको काट लिया, काटा एक बार और बदनाम कर रही है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर में कब घर छोड़ के जाने वाली हो? फाइनली जब घर छोड़ के जाना उस दिन वीडियोस बना देना कि हाँ आज मैं निकल रही हूँ। ये बार बार घर छोड़ने का टॉपिक लेकर क्यों चली आती हो? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो 10 मिनट का वीडियोस बनाने के लिए? बगल में बिठा लेती हो अपने पति को हुंकारी भरने के लिए। रट्टू तोते की तरह वो बगल में बैठा रहता है। तो सावित्री कुमारी अपनी बातों में कल खुद ही बातों बातों में निकाल दिया, मतलब कंटेंट बनाने के लिए था कल। उसको पता है कि उसका पति उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो सावित्री कुमारी ने ये बोला कि आप मुझे घर अलग रूम लेके रखेंगे कैसे? जो इंसान घर में बाहर निकलने नहीं देता है वो इंसान अकेले कैसे छोड़ सकता है? अब आप लोग समझ जाइए कि ये कंटेंट बनाने के लिए वीडियो बनाई थी। इसको अच्छे तरीके से पता है कि इसका पति जब उस 4 दीवारी से बाहर अकेले नहीं जाने देता, ताले में रखता है बंद करके, तो ये बाहर कहीं रूम लेकर अकेले क्यों रखेगा? कल का टॉपिक था कि हमें अकेले रूम लेकर वहाँ पर रख दीजिए जब तक ये सीजन चल रहा है बारिश का, और गणेश जी यहीं रहेंगे। मतलब ये सासू माँ और ननद के साथ सिचुएशन यहाँ का जो है उसके हिसाब से सिचुएशन जो है वो इनको रहना पड़ेगा, सास ननद से अलग। कहीं ना कहीं मतलब ये क्या दिमाग समाज में परोस रही है?
सास ननद को बाइकआउट करो, ऐसा इसका कहना है। क्योंकि ये साथ तो रह नहीं सकती, और क्योंकि वो भी नहीं साथ रह सकते, उसके पास भी मजबूरी है कि मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, छोटा बच्चा है, तो वो साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रख सकते। उस घर में और भी लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कीड़े पहचान कैसे लिए हैं सावित्री कुमारी को, और बार बार सावित्री कुमारी को अब नहीं काट रहा है कीड़ा, लेकिन उस कीड़े को बार बार बदनाम कर रही है सावित्री कुमारी। वो कीड़ा अब पछता रहा होगा कि मैंने किस घर में न्योता दे दिया, गलती से मैंने उसके स्किन पे काट लिया, और वो इंसान मुझे बदनाम कर रहा है। अगर वो वीडियोस बनाता होता ना, तो सावित्री कुमारी को जरूर वो कीड़ा एक्सपोज करता। पक्का मैं कह रही हूँ कि अगर कीड़ा वीडियोस बनाता होता तो सावित्री कुमारी को जरूर एक्सपोज करता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तो तेरे को एक ही बार काटा था, तू बार बार मुझे बदनाम कर रही है। सही कहा ना, सावित्री कुमारी को ये नहीं हो रहा है कि एक मच्छरदानी लगाकर सोए, अपनी बेटी को सुलाए। अब आप लोग सोचो इस चीज को गहराई से कि सावित्री कुमारी एक मच्छरदानी 250 का नहीं लेकर सो सकती है, जिससे कि उसको इस कीड़ों से निजात मिले और उसकी बेटी को निजात मिले। शहर में अकेले रहने के लिए तैयार है। अब सोचो कि इसकी मानसिकता क्या है, कि उस घर से छुटकारा पाना चाहती है, सास ननद से अलग होना चाहती है, क्योंकि उस घर में, उस घर के सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं लड़ाई झगड़े के, कि वो हमने पहले भी देखा है। 250 का मच्छरदानी न लगा के सावित्री कुमारी, मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ, तुमने बोला था ना लॉलीपॉप थमाया था लोगों को ये बताकर कि मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से मच्छरदानी। वो मच्छरदानी कहाँ है? अभी तक तुम्हारा आया नहीं। इंसान का 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, अधिक से अधिक 7 दिन 8 दिन लगता है पार्सल आने में। तुम्हारा कितने दिन बीत गए, अभी तक मच्छरदानी ही नहीं आया। मच्छरदानी का टॉपिक कब लाओगी तुम? मच्छरदानी का टॉपिक, इस मैटर में तुम बात क्यों नहीं करना पसंद करती हो जिस मैटर से तुमको मुक्ति मिले, जिन कीड़ों से तुमको मुक्ति मिले। डॉक्टर से भी झूठ बोलकर चली आई कि मैं मच्छरदानी में सोती हूँ। डॉक्टर अगर मेरी वीडियोस देख रहा होता तो मतलब ये दोबारा जाते तो फिर इनके मुंह पे, थोबड़े पे मारता कि कितने ये झूठे लोग हैं। तो मच्छरदानी का टॉपिक कब लाओगी, मच्छरदानी कब लगाओगी कि तुमको इस घर से जाना ना पड़े? और सीरियसली गंदगी इतनी कि मतलब कपड़ों की मोटरी मोटरी बनाकर दरवाजे के किनारे किनारे, ऑनलाइन का ज़माना है बहन, किस ज़माने में हो, दरवाजे के नीचे लगाने के लिए एक दोनों तरफ का कवर आता है कि नीचे से कीड़े मकोड़े अंदर ना घुसें। सोचो ये कितना आप लोगों को बुद्धू बना रही है। जब तक इसको पता है कि इसका पति बाहर नहीं लेके जाएगा तो ये टॉपिक क्यों लाई, ये वीडियो क्यों बनाई? अभी 3-4 दिन पहले तक चिंटू की मौत से इसको गहरा सदमा लगा था कि चेहरे पे सिकन दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी कि मुझे भी बहुत तकलीफ है अपने भाई से, ताकि लोग इसको आकर बोले ना। एकदम फुल एक्टिंग में ये रहते हैं लोग, खास करके सावित्री कुमारी एक्टिंग में परिपक्व, ओवर एक्टिंग की दुकान, ओवर एक्टिंग की दुकान। पल में मासा पल में सोला, मतलब कभी इसका पति देवता हो जाता है, कभी इसका पति विलन हो जाता है। आप लोग देख ही रहे हो। तो फिर से कंटेंट कंटेंट कंटेंट, पति को बिठाकर। तो सावित्री कुमारी से एक ही चीज़ कहना है कि आइंदा से ये कंटेंट बनाने से पहले मच्छरदानी का टॉपिक जरूर लाना कि वो ऑनलाइन मच्छरदानी तुम्हारी आई कि नहीं आई। मच्छरदानी लगाने के बाद भी अगर कीड़े काट रहे हैं तब तुम इस घर से जरूर निकल सकती हो। जाकर कहीं ऐसी जगह लेना जहाँ पर एक मच्छर भी ना आए, हवा भी ना आए, जहाँ पर ऑक्सीजन भी ना पहुँचे, वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर जाकर रहना। ठीक है, तुम हूर की परी हो। एक तरह तुम्हारा पति कहता है कि लाडो को कुछ हो गया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, और वहीं पर लाडो को इतने कीड़े काट रहे हैं। वो पति देख कैसे रहा है मुझे समझ में नहीं आता। आप इस बात पे गौर करिएगा
कि जो गणेश कहता है कि मैं, एक तरफ कहता है कि पति इसका नहीं चाहता कि लाडो को कुछ हो, लाडो को कुछ हो जाता है तो इसको मारता पीटता है, और वही पति बेरहम होके देख रहा है कि उसकी कोमल फूल जैसी बच्ची के स्किन पे इतनी सारे दाग हैं, इतने कीड़े काट रहे हैं, और चुपचाप मुंह बंद करके है, हाथ पे हाथ रख के है। उसका सल्यूशन क्यों नहीं खोजता? लोशन और दवाई से नहीं काम चलेगा जब तक कि ये मच्छरदानी नहीं लगाएगा, और मच्छरदानी नहीं ला सकता क्योंकि गणेश को पसंद नहीं। गणेश को ये है कि पूजा पाठ करे सावित्री, पाबंदियों में रहे सावित्री, घर के लॉक के अंदर रहे सावित्री, लेकिन मच्छरदानी न लगाए सावित्री। ये है पति पत्नी की सच्चाई। बाकी आप लोग गौर फरमाइएगा जरूर और कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।